फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, ईएसआईसी में वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन का जो ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप जो ईएसआईसी कॉलेज हैं या जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं एमबीबीएस में और डेंटल कॉलेजेस में। तो इसके लिए आपको पता होगा कि जो लास्ट डेट थी वो खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इशूज़ क्या हैं, लाइक अगर इसमें जो आईपी सर्टिफिकेट आपका नहीं आया है वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन का, तो वो कैसे आपको मिलेगा, ऑनलाइन ही मिलेगा या ऑफलाइन आपको विजिट करना है, कितनी सीट है, काउंसलिंग कैसे होगी, इसमें कोई फीस वगैरह कितनी पे करनी है, और इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, एज जो यहाँ पे बताई गई है, जो चिल्ड्रन की एज है कितनी होनी चाहिए, वो किस डेट में कंसिडर की जाएगी, जो आईपी सर्टिफिकेट है उसके लिए जो आईपी की एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, इसमें कोई बॉन्ड वगैरह है कि नहीं है, कितना रुपए पे करना पड़ेगा अगर आप बॉन्ड नहीं वो फॉलो करते हैं तो इन सब टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इन सब क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए हम जो ईएसआईसी का एक नोटिफिकेशन है उसको ओपन करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन की डेट है 2/5/2023 और इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है एडमिशन नोटिस, एडमिशन ऑफ वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन आईपी इन यूजी कोर्स एमबीबीएस बीडीएस इन ईएसआईसी मेडिकल डेंटल एंड सम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस अंडर सीट्स एलोकेटेड फॉर वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, जिसके लिए आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट थी वो अभी निकल गई है, अब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो सीट है वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन के कोटा के अंडर वो कितनी सीट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉलेज वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, या आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में 43 सीट्स हैं। ऐसे ही कोलकाता, नागर, गुलाबगढ़, कर्नाटका, हैदराबाद, स्टेट वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी किस स्टेट में कितनी सीट्स हैं जो आपका सर्टिफिकेट है इसके अंडर। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डेंटल कॉलेज अलग से दिया हुआ है, ईएसआईसी डेंटल कॉलेज गुलबर्गा कर्नाटका, इसमें 28 सीट, नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड फॉर वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन 28, और यहाँ पे टोटल 437 है, यानी कि 437 जो सीट्स हैं वो वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन के लिए एलिजिबल हैं। ये ऑल इंडिया बेस है, यानी कि जो एडमिशन होगा वो ऑल इंडिया बेस पे रहेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप इस स्टेट के हैं तो आपको यहाँ पे अलग से कोई डिस्काउंट मिलेगा, कुछ अलग से कोटा मिलेगा, नहीं, ये ऑल इंडिया बेस पे रहेगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपको वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन है उसके अंडर यहाँ पे कितनी सीट्स हैं, 437 ये है, और 28 यहाँ पे अलग से डेंटल कॉलेज की यहाँ पे दी गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एडमिशन आपका इसमें है वो कैसे होगा। तो देखिए, मैकेनिज्म फॉर फिलिंग ऑफ सीट्स एलोकेटेड फॉर वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, तो यहाँ पे जो आपका एडमिशन होगा यहाँ पे उसके लिए काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग में यहाँ पे आपका रिजर्वेशन बेस पे होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन है SC ST OBC PH EWS, उसी के बेस पे यहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी और फिर आपको जो एडमिशन है वो मिलेगा। यहाँ पे देखिए, इसके बाद आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आपके पास नीट का जो आपने एग्जाम दिया है वो होना चाहिए, आपके पास एक वैलिड वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंडर ये कॉलेजेस हैं उनकी वेबसाइट को आपको रेगुलरली चेक करना है, जो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा वो आपको यूनिवर्सिटीज़ की साइट पे भी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे आपका मेरिट कम प्रेफरेंस इंस्टीट्यूशन थ्रू सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, काउंसलिंग बेस पे यहाँ पे आपका एडमिशन होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन का जो सर्टिफिकेट है उसको कैसे अप्लाई करना है। अगर आपने अप्लाई किया तो आपको पता होगा कि कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई भी हुई है कि कैसे अप्लाई करना है, बट अभी इसकी लास्ट डेट चली गई है। लेकिन जो मेन क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि जब आप अप्लाई कर देते हैं आपके पास रेफरेंस नंबर आ जाता है, फिर भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं आता है तो उस केस में क्या करना है, क्योंकि अब की बार आपको पता होगा कि फिजिकल विजिट करके आपको अपना जो वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन का सर्टिफिकेट है वो नहीं लेना, आपको ऑनलाइन वो मिलेगा। यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो किस साइज की करनी है, वो पूरा यहाँ पे बताया हुआ है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम जनरेटेड वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल टू डाउनलोड आफ्टर अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है, आपका जो डॉक्यूमेंट है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको सिर्फ उसको डाउनलोड करना है। इन केस अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है उस केस में आप अपने जो मैंने बताया था साइट है, एक ईमेल आईडी है, एक मोबाइल नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ईएसआईसी ऑफिस में विजिट करके अपने वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट का स्टेटस है वो पता कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे प्रिंट नहीं मिला तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा
यहाँ पे देखिए हम बात कर लेते हैं फीस के बारे में। जब आपका यहाँ पे आपके पास वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट मिल जाता है, काउंसलिंग हो जाती है, एडमिशन हो जाता है, उसके बाद आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी इन कॉलेजेस में। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ट्यूशन फी आपको एक फिक्स 24,000 पर एनुअम आपको पे करनी है। उसके बाद यूनिवर्सिटी चार्जेस एज पर एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉलेज सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 लिखा हुआ है पर एनुअम। उसके बाद हॉस्टल चार्जेस अलग से रहेंगे आपके, हॉस्टल एंड मेस सिक्योरिटी वो अलग रहेगी, मेस चार्जेस आपके अलग से रहेंगे। यानी कि आपको मोटा मोटी 24,000 रुपये ये प्लस आपको कॉलेज सिक्योरिटी 5,000 ये तो आपको एग्जैक्ट पे करना ही करना है। बाकी का जो डिपेंड करता है वो आप किस कॉलेज में कहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ का जो मेस है हॉस्टल है उसका अलग से चार्जेस होता है। उसके बाद ये आपको कैसे पे करना है वो बताया गया है कि किसके नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है या फिर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में करना है या फिर ईएसआईसी को करना है, वो पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया हुआ है। इस पीडीएफ का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ये बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको जब आपका काउंसलिंग होगा तब आपको लेके जाने हैं। ओरिजिनल फॉर्म में देखिए आपका ईएसआईसी पहचान कार्ड जो यानी कि आपके मदर या फादर जो हैं उनका ईएसआईसी पहचान कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल +2 का आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। प्रोविजनल लेके जाना है अगर आपके पास मार्कशीट नहीं आई है। जो आपने टेस्ट दिया है उसका एडमिट कार्ड और उसकी जो रैंकिंग है ऑल इंडिया रैंक वो आपको लेके जाना है, स्कोर और रैंकिंग। वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट इशूड बाय ईएसआईसी, जो आपको सर्टिफिकेट मिला है वार्ड ऑफ आईपी का वो आपको लेके जाना है। आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है एससी एसटी ओबीसी का वो आपको लेके जाना है। उसके बाद आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो वो भी आपको लेके जाने हैं, यानी कि जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास वो आपको लेके जाने हैं। आपको ईएसआईसी कार्ड लेके जाना है। उसके बाद आपको पता होगा कि फीमेल कैंडिडेट की कोई एज नहीं होती है, एज लिमिट नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे एक एफिडेविट लगेगा, वह एफिडेविट लेके जाना है। अब यहाँ पे मेन चीज आती है कि वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब कोई कौन इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता था या जिसने किया है वो एलिजिबल है कि नहीं है। तो इस केस में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके जो पेरेंट्स हैं उनमें से कोई भी ईएसआईसी मेंबर है, अगर वो एज ऑन 30/9/2022 के डेट में अगर वो ईएसआईसी के मेंबर थे तो आप वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके मदर या फादर का जो इंश्योरेंस नंबर है आईपी है वो अगर 30/9/2022 से पहले का जनरेटेड है और वो ईएसआईसी में रजिस्टर्ड है तो आप वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन का जो सर्टिफिकेट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये देखिए द एज ऑफ डिपेंडेंट मेल वार्ड ऑफ आईपी, यानी कि अगर लड़के के लिए आपने वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट अप्लाई किया है तो उसकी जो एज है वो कैसे यहाँ पे चेक की जाएगी। लास्ट डेट उसमें 15/4/2023, यानी कि जो उनकी 21 साल, वो अगर 15/4/2023 तक नहीं हुए हैं 21 साल के तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो 15/4/2023 को 21 साल से ज़्यादा हो गए तो वो वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर उनको सर्टिफिकेट मिल भी गया तो उनका एडमिशन इस कोटा के अंडर नहीं होगा। और नीचे लिखा हुआ है द सेड डेट वुड नॉट अप्लाई टू डिपेंडेंट अनमैरिड फीमेल वार्ड ऑफ आईपी एज प्रोविजन ऑफ ईएसआईसी एक्ट 1948। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फीमेल एम्प्लॉय में यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है अगर वो अनमैरिड है तो, लेकिन अगर मेल यहाँ पे चिल्ड्रन है तो उसके लिए यहाँ पे 21 साल की एज लिमिट दी गई है और जो 21 साल काउंट किया जाएगा वो 15/4/2023 जो डेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काउंट किया जाएगा। इसके साथ ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, शायद ही आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि जब आपको ईएसआईसी में एक कोटा के अंडर आपको एडमिशन मिलता है और जब आप अपना एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे साइन किया जाता है। और उस बॉन्ड में यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है ऑल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू एनी ईएसआईसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट विल हैव टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड ऑफ 5 लाख, यानी कि एडमिशन होने से पहले आपसे एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा 5 लाख रुपए का, कि जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको 1 साल तक ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स में या फिर जो ईएसआईसी के पैनल में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे अपनी सर्विस देनी है, यानी कि आपको 1 साल के लिए वहाँ पे काम करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप वहाँ पे काम नहीं करते हैं तो आपको 5 लाख रुपए जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पे करने हैं। तो ये बॉन्ड यहाँ पे साइन किया जाता है। वार्ड ऑफ आईपी के अंडर जो एडमिशन लेते हैं उनको अगर वो इसको फॉलो नहीं करते तो 5 लाख रुपए उनको पे करना पड़ेगा जब उनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि जो सीट्स हैं इस वार्ड ऑफ आईपी के अंडर वो कितनी है, काउंसलिंग आपकी कैसे होगी, वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आपको उस केस में फिजिकली विजिट करना पड़ेगा ईएसआईसी में या फिर आप टेक्निकल टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फीस इसमें आपको कितनी पे करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, आईपी जो वार्ड ऑफ इंश्योर्ड आईपी हैं उनका क्या एलिजिबिलिटी है, बच्चे का जो एज है वो किस डेट पे
काउंट किया जाएगा, किस डेट में वो 21 साल के होने चाहिए। इसके अलावा जो बॉन्ड यहाँ पे आपको फिल करना है 5 लाख रुपए का, उसके लिए क्या कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन है, वो सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको इस पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड करके अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इसमें जो एनेक्जर्स है उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।